हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू सीखे थे। आज हम जितने भी प्रोबेबिलिटी के बाकी एमसीक्यू पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। इसके ऊपर ध्यान देना होता है कि आपसे पूछा क्या गया, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बताओ 1/3 तो हो सकती है ना। आपका 3 नंबर का टेस्ट हुआ, 1 नंबर तो आपके आ सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। 0.1 का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है, 1/10 होता है। तो क्या 10 में से आपका 1 नंबर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। 3% का मतलब क्या होता है, 3/100 होता है। तो क्या 100 में से 3 नंबर नहीं आ सकते आपके? बिल्कुल आ सकते हैं। 17/16 का मतलब क्या होता है, 16 में से 17 नंबर। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, वैसे भी 1 से बड़ा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकती। या फिर ऐसे नहीं समझ आता तो जैसे मैं ये मार्क्स वाली कहानी बताता हूँ आपको कि कौन से मार्क्स आपके पॉसिबल है, वो तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है और बाकी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है पेपर के अंदर कि कौन सी इनमें से प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आई थिंक अब आप कभी गलत नहीं करोगे। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए। द इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली एक होता है लाइकली, एक होता है अनलाइकली। लाइकली का मतलब ये होता है, लाइकली का मतलब होता है ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है। और अनलाइकली का मतलब होता है बहुत कम चांसेस है। अनलाइकली का मतलब है चांसेस बहुत कम है। तो ये दो वर्ड इंग्लिश के हैं, ये मैंने आपको इनका मतलब बता दिया कि प्रोबेबिलिटी के अंदर इनका मीनिंग क्या है। लाइकली का मतलब ज़्यादा चांस है और अनलाइकली का मतलब क्या होता है, बहुत कम चांस है। ये कहता है वेरी अनलाइकली, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चांस है किसी इवेंट के होने के। जैसे मान लो इंडिया का मैच हुआ बांग्लादेश के साथ, हम ये कह दें कि बांग्लादेश के जीतने के चांस तो आज बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी अनलाइकली इवेंट बोलते हैं उसको हम। इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। कहता है अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना, किस नंबर के, इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दे रखे ना, इनमें से किस नंबर के सबसे करीब होगी। इसका मतलब देखो, मेरे को एक बात बताओ, जो इवेंट बिल्कुल कम होने के चांस होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, सबसे कम होएगी। यानी कि इन चारों नंबर में से आप ये छाट लो सबसे छोटा कौन सा है। मेरे को तो आसानी से पता लग रहा है, ये क्या होता है 1/1000, ये क्या होता है 1/100, सॉरी ये होता है 1/10,000, ये होता है 1/1000 और ये होता है 1/100 और ये होता है आपका 1/10। बताओ सबसे छोटा कौन है, ये है ना भाई। एक आपके नंबर 10,000 में से एक नंबर आया, इस बच्चे के 1,000 में से एक, इसके 100 में से एक, इसके 10 में से एक। तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसकी है, इस बच्चे की, यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है, ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होएगा, ठीक है। तो नया क्वेश्चन था लेकिन मैंने आपको बता दिया अनलाइकली टू हैपन का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। तो चारों आंसर में से जो सबसे छोटा है ना, वही आपका क्या होएगा, आंसर होएगा। बस अब ये देखो, ये कल हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे डिस्कस कर चुके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। किसी इवेंट को आप कोई भी नाम दे दो, मान लो ई इवेंट है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, बताओ मेरे को, पी दे रखी है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। आप मेरे को ये बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट की निकालनी हो आपको तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कर दो, माइनस कर दो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, पी दे रखी है। तो 1 में से क्या कर दो, पी माइनस कर दो। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 1 में से आप पी माइनस कर दो। जैसे आपको ये भी गिवन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे रखी है मान लो 2/3 या 2/5 दे रखी है, तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो आप कैसे निकालते थे, 1 में से जो ई की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करते हो आप, माइनस करते हो। तो वैसे ही ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी है, तो पी को माइनस कर दो। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, 3/5। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इफ़ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कहता है कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी ए से लिखते हैं। जैसे ई की इवेंट है, ई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, पी ई लिखते हैं। वैसे कहता है कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने पी ए लिख दिया। इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, 0 से बड़ी या फिर 0।
1 से छोटी या फिर 1, मतलब कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बीइंग ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड का मतलब होता है वो फेस कार्ड भी होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। उनमें से आपको सिर्फ रेड चाहिए, तो रेड कितने होते हैं इसमें से 6, और 6 क्या होते हैं इसमें से ब्लैक। यानी कि पूरी जो 52 पत्ते की ताश की गड्डी होती है उसमें से ऐसे कितने कार्ड है जो रेड फेस कार्ड हो। आप कहोगे जी 6 ही कार्ड है, तो 6/52 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। 2 पे काटोगे 3/26, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए सारी बातें कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, उनमें से कितने रेड होते हैं और कितने ब्लैक होते हैं। इसमें देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक बात बताओ मेरे को, जब एक डाइस को आप उछाल लेते हो तो टोटल केसेस कितने आते हैं, सबको पता है 1 से लेके 6 तक होते हैं डाइस पे नंबर। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। आपसे पूछे क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3। ओड नंबर तो आना ही चाहिए, लेकिन वो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए। तो फेवरेबल केसेस बताओ। ओड नंबर वैसे तो इसमें होते हैं कितने, 1 3 और 5, लेकिन 3 से छोटा ओड नंबर इसमें तो क्या है, सिर्फ 1 ही है ना। तो टोटल केस कितने होते हैं, 6, और फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, सिर्फ ओड नंबर पढ़ लेते हैं। ओड नंबर कितने हैं इसमें, 3, तो 3/6 यानी 1/2 आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका, गलत। आपसे पूछा है ओड नंबर तो होना ही होना चाहिए, लेकिन वो 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो 3 से छोटा ओड नंबर तो यहाँ पे मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर वाला। मैं इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो, नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें, नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो हम किसको दे देते हैं, फरवरी को दे देते हैं। ये है नॉन लीप ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं। इसमें आप एक बात बताओ, एक संडे कितने दिन के बाद आता है, हर 7 दिन के बाद आता है। ऐसे ही एक मंडे भी हर 7 दिन के बाद आता है। अगर मैं बात करूं कि साल में मेरे को ये बताओ कितने संडे होते हैं, मतलब कम से कम कितने संडे आएंगे, तो आप कहते हो जी 365 दिन होते हैं। आप 365 को 7 से भाग कर लो, क्योंकि हर 7 दिन में एक संडे आता है। तो 365 दिन में कितने संडे आएंगे आप देख लो। 7 को 5 बार करोगे 35, और ये आ गया 1 5 7 2 जा 14 1, यानी कि मैं कहता हूँ कम से कम 52 संडे तो आए ही आएंगे। मैं सिर्फ संडे तो आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे कुछ भी आ जाए, वो 52 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये एक दिन क्या बच गया आपका, एक्स्ट्रा बच गया। एक दिन क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये आपको पता है ये कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये संडे ही होगा, ये मंडे ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, हम सारी के सारे चांसेस निकाल रहे हैं कि आपके शर्त जीतने के चांसेस कितने हैं। आप कहोगे जो ये एक एक्स्ट्रा दिन है ना, वो क्या क्या हो सकता है, मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। दिस एक्स्ट्रा डे मे बी, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन आपके पास है, तो वो क्या क्या हो सकता है भाई, संडे होगा, या तो वो, या क्या होगा वो मंडे, ट्यूसडे, और आपका फिर क्या होगा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे, यही हो सकता है। यानी कि इन 7 में से वो कोई भी हो सकता है। अब आपसे मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो एक जो है ना, एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होंगे। आप मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो कि 53 संडेज होंगे। आप कहोगे जी 52 संडे तो होते ही होते हैं, इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं, ठीक है, 100% हो गए। 53 संडे तब होंगे जब जो ये 7 एक एक्स्ट्रा दिन था ना, जो 7 पॉसिबिलिटी है उसके होने की, उसमें से वो दिन क्या हो, संडे हो, क्योंकि वो दिन संडे होएगा तभी तो 53 संडे बनेंगे। यानी कि ये टोटल केस कितने बताओ अपने पास, 7 है। तो टोटल तो 7 में से कोई भी हो सकता है वो दिन, लेकिन हमारे काम का कौन सा है, सिर्फ
एक ही केस है, कौन सा, संडे वाला, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी बताओ, 1/7। तो आपसे कभी भी पेपर में ये पूछ ले कि नॉन लीप ईयर के अंदर कितने संडे होंगे, 52 संडे होते हैं, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/7। संडे की जगह मंडे पूछ ले, 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/7। 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/7। सभी का आंसर कितना आएगा, 1/7। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर नॉन लीप ईयर की बात आए तो आंसर क्या आएगा आपका, 1/7। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि क्वेश्चन तो फिर लीप ईयर पे भी बन सकता है। क्वेश्चन किस पे बन सकता है, लीप ईयर पे। तो मैं लीप ईयर का बता सकता हूँ कि आंसर आप उसको डायरेक्ट कैसे याद रखोगे। देखो लीप ईयर में आपको सबको पता है 366 दिन होते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि 364 दिन में 52 संडे तो होते ही होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन बचा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, 2 दिन, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि यहाँ पे आपके 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। अच्छा, ये 2 एक्स्ट्रा डेज आपके कौन कौन से हो सकते हैं, अब आप मेरे को बस ये बता दो। ये कोई बच्चा कहेगा जी ये हो सकता है एक संडे हो और एक उससे अगला मंडे, ऐसे मत सोचना एक संडे और एक थर्सडे हो सकता है। भाई 2 दिन बचे हैं तो वे लगातार ही होंगे ना, संडे मंडे होंगे या फिर आपके क्या होंगे वो मंडे और ट्यूसडे, या ट्यूसडे और वेडनेसडे होंगे, या फिर आपके क्या होंगे वो वेडनेसडे और थर्सडे होंगे, या आपके फिर होंगे थर्सडे और फ्राइडे, और या फ्राइडे एंड सैटरडे, और या फिर होंगे आपके सैटरडे एंड संडे। जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं उनके ये 7 केस है, यानी कि टोटल केसेस तो कितने बनेंगे आपके, 7 ही बनेंगे। टोटल केसेस कितने हैं, 7। मैं कहता हूँ नॉन लीप ईयर के अंदर प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को कितने संडे होने चाहिए, 53। तो आप कहोगे जी इन 7 केस में से या तो ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाए, तब भी क्या होंगे, संडे बन जाएगा, या फिर ये वाला चांस भी तो आ सकता है ना कि वो जो 2 दिन है एक्स्ट्रा वो सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं, संडे और मंडे भी हो सकते हैं, मतलब कि 53 संडे आपके लेना चाहते हो आप, तो फेवरेबल केसेस कितने आपके, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 2/7। अब आप कहोगे संडे की जगह मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, मैं कहता हूँ सभी का आंसर कितना होगा, 2/7, क्योंकि इन 7 केसों में से हर जगह एक बार 2 बार है, जैसे संडे 2 बार है वैसे मंडे 2 बार मिलेगा आपको, एक ये रहा, हर एक जो डे है वो कितनी बार मिलेगा आपको, 2 टाइम्स मिलेगा, तो 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने सारा डिटेल में आपको समझा दिया। अब देखो नॉन लीप ईयर है उसमें 53 संडे होंगे, नॉन लीप की जब भी बात आ जाए तो मतलब 1/7, और लीप का जब भी नाम आ जाए तो क्या होगा, 2/7। आपका ये क्वेश्चन खत्म। इसमें देखो क्या कहता है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला हमने। इवेंट ई क्या है, इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस, यानी कि वो पत्ता एस का नहीं है। आप मेरे को बता दो एस के टोटल कितने पत्ते होते हैं, कोई भी बता देगा 4 होते हैं, लेकिन ई के फेवर में कौन कौन से केस है जो एस नहीं है, मतलब कि जो फेवरेबल केसेज होंगे ना ई के फेवर में, हम ई की इवेंट की बात कर रहे हैं, इसके फेवर में इन 52 में से ये 4 नहीं होने चाहिए, तो कितने होंगे, 48 होंगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में कितने पत्ते होंगे, तो मैंने क्या बताया, 48 होंगे। ठीक है, कई बच्चे जल्दबाजी में इसका 4 आंसर टिक कर देंगे, वो एस, लेकिन ये एस नहीं होना चाहिए, यानी कि 48 में से ये 4 तो नहीं होने चाहिए, बाकी 52 में से 4 नहीं होने चाहिए, बाकी 48 में से कोई भी एक पत्ता आपका आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस तरह के क्वेश्चन को, 48 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया होगा एनसीईआरटी की बुक्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बेड एग इन ए लोट ऑफ 400 एग्स इज दिस, यानी कि 400 अंडों का एक लोट है, लोट का मतलब कोई भी ग्रुप मान सकते हो आप। ठीक है, ये बैग है आपके पास, एक ये बॉक्स है, इसमें कितने एग्स है आपके पास, 400 में से कुछ क्या है, गुड कंडीशन में है, कुछ किस में है, बैड कंडीशन में है। कहता है अगर एक अंडा हम इसमें से सेलेक्ट करें और वो क्या आए, बैड आए, तो बैड आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी है आपकी, 0.035 है। समझ रहे हो मेरी बात, बैड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.035 है। द नंबर ऑफ बैड एग्स, आपसे पूछा है कि बैड एग्स कितने हैं, मैं कहता हूँ आपको कुछ भी समझना है ना, नंबर ऑफ बैड एग्स निकालने हैं, आप कितनी मान लो, एक्स मान लो, तो गुड कितने रह गए फिर बताओ मेरे को, 400 माइनस एक्स रह गए। टोटल 400 में से अगर एक्स बैड है तो बाकी क्या बच गए, गुड बच गए। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। अब आप कहोगे जी प्रोबेबिलिटी तो इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखी है कितनी, 0.035 दे रखी है। फेवरेबल हम निकाल रहे हैं किसकी, बैड एग की,
बेड के फेवर यानी कि बेड अंडे कितने हैं उसमें x है, टोटल कितने हैं बताओ 400 है। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कितनी आएगी 0.035 इंटू में 400 कर दो, इसको क्या कर दो 35/1000 कर दो और इंटू में क्या कर दो 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 पे काटोगे ये 7 बार कटेगा और ये 2 बार और ये 2 बार यहाँ से कटेगा, तो 7 2 जा कितना आ गया 14। तो 14 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको करवा दिया कि बेड एग्स को आप x मान लो, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए आपके x हो गए, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू क्या होती है प्रोबेबिलिटी, और जो कि आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.035, तो आपका x आ जाएगा कितना 14। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है पीछे वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज दिस वन, यानी कि एक लड़की ने सोचा कि मैं एक लॉटरी का टिकट खरीद लेती हूँ, लेकिन बाद में उसने आइडिया लगाया कि टिकट तो इतनी ज़्यादा है और इसमें फर्स्ट प्राइज वाली सिर्फ एक ही टिकट है, तो मेरे लॉटरी जीतने के चांस जो है ना वो 0.08 है सिर्फ, मतलब बहुत कम है। और टोटल टिकटें कितनी बिकी 6000, यानी कि आपको एक आप दुकान पे गए टिकट खरीदने, उस आदमी ने कहा भाई हम 6000 टिकट बेचेंगे टोटल और इनाम किस पे निकलेगा सिर्फ एक टिकट के ऊपर, और वही क्या होगा आपका सिर्फ फर्स्ट प्राइज होगा। तो आपने हिसाब लगा लिया कि आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ये है, तो बताओ उसने कितनी टिकटें खरीदी, हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट। देखो अगर आप एक टिकट खरीदते ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी होती, ये होती, क्योंकि 6000 टिकट में से आप सिर्फ एक टिकट खरीद रहे हो तो आपके जीतने के चांस कम होंगे। आप उन 6000 में से आप उस दुकानदार को कहते हो कि अंकल ऐसा करो 3000 टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ, आप मेरे को दे दो, तो आप मेरे को बताओ क्या प्राइज जीतने के चांस आपके बढ़ नहीं जाएंगे, क्योंकि बाकी तो 3000 लोगों के पास 3000 टिकट है, आपके पास अकेले के पास ही 3000 है। आप ये कहो कि 3000 जो टोटल 6000 टिकट आपके पास है ना, आप ऐसा करो मेरे को दे दो इसमें से 5900 टिकट, बाकी 100 आप दूसरे बंदों को दे दो, तो आपके चांस जीतने के चांस क्या है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसमें यही कहता है उसने कितनी टिकट खरीदी, मैं कहता हूँ उसने टिकट खरीदी मान लो x, तो आपकी बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गई। तो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल, प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपकी 0.08, फेवरेबल का मतलब जितनी टिकट आपने खरीदी है उन्हीं के ऊपर तो आप इनाम जीत सकते हो ना, वो कितनी खरीदी है आपने x, टोटल कितनी है टिकट बताओ 6000, तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6000 की 0.08 और इसका मतलब क्या होता है 8/100 होता है, ये काट दो 8 छके 48 यानी कि 480, तो उसने लड़की ने 480 टिकटें खरीदी होगी, ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो बिल्कुल सेम दो क्वेश्चन थे, वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ जो है ना सेम था इसमें। इसमें क्या कहता है देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक टिकट आपने निकाली है एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40, यानी कि एक बैग में कुछ टिकटें हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 40 तक, उनमें से आपने एक टिकट निकाल ली। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट, जो टिकट आपने निकाली है उसके ऊपर देखो नंबर तो लिखा आएगा कुछ ना कुछ, तो क्योंकि 1 से चले गए 40 तक नंबर लिखे हुए हैं, वो जो नंबर लिखा आएगा ना वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब आपने किसी से शर्त लगा ली कि मैं इन 40 टिकटों में से एक टिकट निकालूंगा और उसके ऊपर जो नंबर लिखा आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। आप मेरे को बताओ 1 से लेकर 40 तक में 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यानी कि ये 8 टिकटें आपके काम की है, ठीक है, 8 टिकटें काम की है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि 1/5, तो 1/5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, समवन इज आस्क्ड टू टेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, वही बात है कि 1 से लेके 100 तक मान लो पर्चियाँ हैं उस पर नंबर लिखे हुए हैं, हमने एक पर्ची निकाली, उसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस पर्ची पे नंबर जो लिखा आएगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप ये रट लो, 1 से लेके 50 तक में कितने होते हैं आपके 15, और 1 से लेके 100 तक में कितने होते हैं 25। अगर 1 to 50 में पूछ लेता तो आपके कितने होते हैं 15 प्राइम नंबर। मैं ये रटवाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिना समझे करो, आप लिख के देख लो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13 ये होते हैं सारे के सारे। लेकिन आप खुद सोचो पेपर के अंदर अगर ये चीज़ लिखने बैठोगे आप और कोई ना कोई छूट गया बीच में से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो जल्दबाजी के अंदर पेपर में गलत होने के चांस होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। आप एक नोटबुक के ऊपर ये अलग से लिख लिया करो जो चीज़ याद करने वाली
वाली है, ताकि पेपर के टाइम आप उनको क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 25/100 यानी कि 1/4। इसका आंसर आप डायरेक्ट दे दोगे कितना, 1/4 आ जाएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं A to Z, उसमें से एक लेटर आपने चूज किया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लेटर क्या आएगा, वोवल आएगा, यानी कि नीचे तो 26 ही आएगा। आप बताओ 26 में से वोवल कौन से होते हैं, 5 होते हैं ना, AEIOU, तो आंसर कितना आएगा आपका 5/26। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का, इसके अलावा कोई MCQ आपका जो ना फ्रेम नहीं होगा एग्जाम के अंदर। जितना भी पेपर में आएंगे ना क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें कहता है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड शूट, यानी कि वो किंग आएगा लेकिन कौन सा, रेड कलर का। मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल जो किंग्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन 4 में से रेड कितने होते हैं, 2, और बाकी 2 क्या होते हैं, ब्लैक। तो इसका मतलब मेरे को ये बताओ, पूरी ताश की गड्डी में ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो किंग भी होते हैं और रेड भी होते हैं, आप कहोगे 2 होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2/52 यानी कि 1/26। 1/26 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रोबेबिलिटी के MCQs। इसके बाद आपका कुछ भी आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। MCQs आपने कर लिए, पूरा टॉपिक मैंने करवाया है वो पढ़ लो। आपका प्रोबेबिलिटी का 7 या 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चंस आते हैं टोटल, आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके MCQs करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।